कुंद कुंद के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, समंत्र भद्र सम डंका जिनका द्वारे द्वारे पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जन के जो है चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा सौ सौ बार प्रणाम। बोले ऐसेकारी देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चौधकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, दस दक्षिण महापर्व की, चारे चक्रवर्ती अक्षय प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु अक्षय गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, पर्युषण पर्वराज मात्र 2 दिन शेष रहे हैं आपके बीच में। वह पावन बेला आने वाली है। प्रथम बार इस पूना नगर में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के लाडले और प्रिय शिष्य निर्यापक स्वर्ण मुनिषी वीर सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में, इतने विशाल संघ के सानिध्य में वह विद्योदय संस्कार शिविर जो लगने वाला है उसकी झांकी दिखाई दे रही है। और ये उपस्थिति आपकी बता रही है कि पर्युषण पर्वराज के लिए तो जैसे समौषण की विशाल सभा होती ना, ऐसा विशाल पांडाल चाहिए आपको। सभी लोगों से कहना है, जिस व्यक्ति ने फॉर्म ना भरा हो वो फॉर्म भर देना, नहीं तो ये अद्भुत क्षण सिर्फ कैमरे में रहेंगे, आप पछताओगे बाद में। तो अपना मन बनाना, और यदि कोई विपरीत परिस्थिति आपकी बनती हो तो प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अभिषेक और शांति धारा को कोई नहीं छोड़ना, कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। आप अभिषेक शांति धारा करना, संक्षिप्त में पूजन भी करना। अगर पूरी पूजा में शामिल नहीं हो सकते हो, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सभी महिला वर्ग से भी कहना है, एक झलक अभिषेक की देख के चले जाना, एक अर्घ समर्पित कर देना। किंतु इस 10 दिन में जो आपको क्रीम मिलने वाली है, ये महान पर्व कहलाता है, पर्युषण पर्व राज। इसको पर्व राज की संज्ञा दी है, तो इससे जुड़ने का मन बनाना। वैसे जो 10 दक्षिण पूजन के बारे में आप सभी को हम बता रहे हैं, उसमें आज कौन से धर्म की बारी है पता है? कल किस धर्म के बारे में बताया था? इंजीनियर लोगों, कल क्या खाया था आपने? शाम को अंधो क्या की थी पता है? भूल जाते हो, है ना? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बचपन की बातें जो आपने सांसारिक काम किए हैं ना, है ना, वो हो सकता है आप ध्यान लगा करके बैठोगे तो पूरी की पूरी फिल्म आपके सामने आ जाएगी। किंतु धर्म आपने कब कब किया है वो शायद आपको ना हो याद। हाँ, दान कितना दिया है वो याद होगा। दान के बारे में उल्टी गंगा है, अगर कहीं आपने दान दिया है वो तो याद होगा, और संसार के कार्यों में जो खर्च किया है ना, खर्च वो याद नहीं होगा आपको। है किसी के पास लिखा पढ़ी? बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह जो भी आपका हुआ, उसका आय व्यय का ब्यौरा आपके पास है? किसी ने किया है? कितने सारे इंजीनियर लोग बैठे हैं, सारे कंपनियों का आय ब्यौरा पूरा करते रहते हैं, दिन रात कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे, और सब कंपनियों का ही पैकेज बढ़ा रहे हो, आमदनी बढ़वा रहे हो। आप अपनी आमदनी के बारे में सोचा कभी? कौन सी आमदनी महाराज जी? पैकेज तो आपकी आमदनी है, उसके बारे में तो बहुत सोच रहे हो।
आज ही कंपनी बदल रहा है व्यक्ति, कल वो बदल रहा है, हाँ नहीं भाई वहाँ इतना पैकेज मिल रहा है, भाई बताओ आप और बढ़ा के दो तो फिर करें काम, क्यों भाई ऐसे ही है ना। अरे ये मनुष्य जीवन आपको मिला है, ये बहुत बड़ा पैकेज है आपका। इसके बारे में कुछ सोचा, कभी विचार किया कि इस बार मिल गया है, अब आगे मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। कहते बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन। तो इसका भी थोड़ा सा विचार करेंगे, आय ब्यौरा करेंगे। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, कितने लोग पर्युषण पर्व राज्य में प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करेंगे? प्राय करके मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मन गदगद हो रहा है कि सारे लोग यहाँ पर मन बना करके बैठे हैं। कितनी महिलाएं यहाँ पर जो बैठी हैं वो भगवान का अभिषेक देखेंगी। और कितनी महिलाएं पूजन करेंगी। बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे नहीं उठा रहे हाथ, नीचे हाथ ऊपर नहीं कर रहे, इनकी कोई मजबूरी है ना। तो मजबूरी यदि कोई विशेष हो तो बात अलग है, नहीं तो सभी लोग मन बनाना है ना। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि ये तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुर करेगा कब, ऐसा कहा जाता है। महाराज आते रहते हैं पर्युषण पर्व राज, दिन में 3 बार आते हैं वर्ष में, है ना। किंतु ध्यान रखना, ये इतिहास जो इस बार पूना नगर में रचा जा रहा है, वर्षों के बाद रचा जा रहा है, और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की कृपा इस बार हुई है। अब आगे होगी कि नहीं होगी, इसके लिए आपको विशुद्धि बढ़ाना पड़ेगी। महानगरों में आचार्य भगवान अपने शिष्यों को नहीं भेजते, नहीं भेजा था अभी तक। पहली बार कृपा हुई है कि पूना और बॉम्बे जैसे महानगरों में आचार्य भगवान ने अपने शिष्यों को भेजा। बड़े बड़े महानगरों में, आगरा, पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, है ना, ऐसे महानगरों में गुरुवर ने साहस करके भेजा है। और आप सबका कर्तव्य बनता है कि इनको सुरक्षित भी रखना है आपको, क्योंकि महानगरों की हवा थोड़ी चकाचौंध की होती है। हमारे उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने कहा था ना उस दिन कि गुरुवर कहते हैं कि महानगरों की हवा कुछ अलग होती है, इससे बच के रहना है। तो हम लोग तो मजबूत हो गए हैं। देखो हम लोग दिल्ली जैसे महानगर में होकर के आ रहे हैं, तो ये तो पूना है। तो आपकी हवा हमें नहीं लग सकती है, और ना कभी हम आपके अनुसार चलेंगे। हमारे अनुसार यदि आपको चलना हो तो स्वागत है, नहीं तो हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। है ना। और ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज सिर्फ ऐसे शिष्य हैं, ऐसी उनकी दुकान है, ऐसी उनकी साधना है कि वो भले ही पीछे से आशीर्वाद ना देते हो, किंतु बस उनके आकर्षण को देख करके, उनके संग के आकर्षण को देख के लोग पीछे लग जाते हैं। क्या होते हैं? पीछे लग जाते हैं। दिल्ली वाले अभी तक हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे। क्यों भाई दिल्ली वालों? दिलशाद गार्डन तो देखो, और कुछ नहीं, मुनि महाराज का आकर्षण का केंद्र सिर्फ और सिर्फ उनकी साधना हुआ करती है। और ये संघ और हमारे संघ के नायक जो पूज्यवर वीर सागर जी महाराज हैं, वो ऐसे महाराज हैं कि उनके पास साधना और वक्तृत्व कला दोनों ही हैं। आपको प्राय करके बहुत सारे जगह ऐसा मिलेगा, वक्तृत्व कला तो होती है, किंतु साधना ढूंढने से मिलती है। ये बहुत दुर्लभ है। और ये सब हम लोगों ने पाया है सिर्फ और सिर्फ गुरुवर की साधना को देख करके ही, उनके पद चिन्हों पर चलकर ही ये अवसर प्राप्त किया है। और ये जो धर्म की प्रभावना
आज महाराज जी के माध्यम से हो रही है। आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी गुरुवर ने संग में रह करके हम लोगों को कभी इसका अभ्यास नहीं कराया। कभी ये क्लास नहीं लगाई कि प्रवचन करना है। गुरुवर ने हम लोगों को संग में रह करके सिर्फ साधना कराई है। कोई प्रवचन का यहाँ अभ्यास नहीं चलता है, किंतु बस गुरुवर का जब आशीर्वाद होता है ना, तो ये आशीर्वाद करिश्मा करता है। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो सिंह गर्जना होती है। होती कि नहीं होती भाई? अब रामटेक में आए तो आचार्य श्री बोलते हैं, हाँ आज देखते हैं हम सिंह की गर्जना कैसी होती है। तो गुरुवर के सामने तो सब बच्चे ही हैं, किंतु ये गुरुवर का ही आशीर्वाद है कि सिंह गर्जना होती, हमारी क्या औकात है। और पूज्य महाराज जी को भी ये सिंह गर्जना करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, एक बहुत अच्छा एक छोटा सा संस्मरण है, आपको सुनाते हैं। जबलपुर की बात है। जबलपुर में आचार्य भवन का चातुर्मास चल रहा था। मड़िया जी में अचानक एक बार प्रभूषण पर्व में आचार्य भवन का स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक हुआ, तो उन्होंने पूज्य सुधा सागर जी महाराज को बुलाया और कहा आज आपको प्रवचन करना है। महाराज जी ने अपने मुख से सुनाया था ना, उन्होंने गजब का सुनाया था। उन्होंने कहा, जैसे ही आचार्य जी ने ये कहा मुझे तो चक्कर सा आने लगा, क्योंकि कभी प्रवचन किया ही नहीं था। और इतना जबलपुर संस्कार धानी, हजारों की संख्या वहाँ पे, कम से कम 20-25 हज़ार जनता होगी, और रोज आचार्य का प्रवचन हो रहा है, मैं कैसे प्रवचन करूँगा। आचार्य ने कहा, महाराज जी ने कहा, महाराज जी बड़े बड़े महाराज जी हैं, समय सागर जी, योग सागर जी, बड़े बड़े महाराज जी को भेज दें आप। नहीं नहीं, तुम्हें ही जाना है। तो महाराज जी पूरा संग तो रहेगा वहाँ पर? नहीं, कोई संग नहीं रहेगा, आपको अकेले ही जाना है। अब जब आचार्य नहीं माने तो महाराज जी ने हिम्मत की और उन्होंने कहा, अब ठीक है, अब गुरुवर का आशीर्वाद है। और महाराज जी ने बताया कि मैं गया हिम्मत करके, मैंने तो ये सोच लिया कि मेरे सामने वहाँ पे एक पेड़ था। बोले मैं 25 हज़ार जनता हमारे सामने नहीं बैठी है, मैं तो इस पेड़ को प्रवचन दे रहा हूँ। और महाराज जी ने जहाँ बोलना प्रारंभ किया, देखो जब कैसेट में भर जाता है ना कुछ, तो बटन ही चालू करना है। फिर पूज्य सुधा सागर जी महाराज 1983 के दीक्षित हैं, और गुरुवर की मुखारबिंद से जो उन्होंने सुना है वो कैसेट में भरा है। तो वो बटन जब चालू होगा जब ही तो कैसेट में से वाणी निकलेगी। तो महाराज जी ने बोलना प्रारंभ किया, आप विश्वास नहीं करोगे, महाराज जी ने कहा था, हम लोग को बताया था, घटना सुनाई थी कि मैंने भी सोचा था आधा घंटे 20-25 मिनट बोलूँगा, किंतु जब बोलना प्रारंभ किया आधा घंटा, पौन घंटा, सवा घंटे तक धारा प्रवाह महाराज जी बोलते रहे। और वो प्रवचन पूरा का पूरा उनका आचार्य ने सुना। जब प्रवचन करने के बाद आते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दिया। महाराज जी ने प्रसंग हम लोग को साक्षात सुनाया था, और उन्होंने कहा, जाओ तुम हाथी की तरह विचरण करना हो। जैसा हाथी बिल्कुल शेर से भी नहीं डरता है, तो ऐसे करके सिंह वृत्ति से, और जाओ तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, कभी तुम्हें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जैसे मैं रखे ना सामने नोट्स, देखो ऐसा नोट्स महाराज जी कभी नहीं रखते। ऐसे हमारे वीर सागर जी महाराज को आपने देखा, अभी 6:30 बजे से क्लास चल रही, 8:30 बज गए। मैं कह रहा हूँ उनके अंदर ऐसी क्षमता है, आप दिन भर बुलवाते रहो तो दिन भर बोलते रहेंगे। और कभी कोई देखते नहीं नोट्स वगैरह, कुछ भी नहीं, ये सब गुरुवर की कृपा है। तो ऐसा अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है।
जब एक बार भोजन करने वाले मुनि महाराज नहीं थक रहे हैं तो भैया दिन भर खाने पीने वालों आपको क्या थकान होना है ना। तो कभी थकना नहीं। ये तो ट्रेलर है। अभी आज महाराज जी ने ट्रेलर दिखाया है, अब पिक्चर तो प्रभूषण पर्व में दिखेगी। वो आनंद आएगा आपको 4 बजे 5 बजे से उठ करके, कब 10 बज गए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और वो अद्भुत आनंद, ध्यान रखना, 5 सवा 5 बजे से जो 6 बजे का महाराज जी ध्यान कराते हैं, गजब का ध्यान होता है। उस ध्यान में आप बैठेंगे, वो पाएंगे जो जीवन में कभी नहीं पाया होगा। वह साक्षात्कार आपका प्रभु से कराएंगे वो, तो वह अवसर उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा। जैसे अभी बहुत सारे व्यक्तियों ने नियम पक्का किया। नियम का मतलब देखो और कुछ नहीं, ये समझना एक मन है, अंदर से आपका मन होता है ना। ये नियम इसको मत समझो, इसको आप अपना कर्तव्य समझो। हम प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य से जुड़ जाएं। और हम आप लोगों के लिए, हम लोग गुरु हैं आपके, कभी आपका हम गलत नहीं चाहते कि आपका कोई गलत हो। सिर्फ यही प्रेरणा है कि आप साहस नहीं कर पा रहे हैं तो साहस करके मन बनाएं, और अंदर से बस छल कपट का भाव ना हो, मायाचारी का भाव ना हो, प्रमाद के वशीभूत होकर के जो आप पड़े रहते हो बिस्तर पर, उसके लिए बस अंकुश के रूप में नियम आपका काम करता है कि भैया देवगुरु सास के सामने प्रतिज्ञा की है तो चलना है। वो आपके लिए प्रेरणा देगा बस, और कुछ नहीं। तो ये आप मन बनाएं सभी लोग बहुत अच्छे से। और उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में आज आपको सुनना है। और उत्तम आकिंचन क्या कहलाता है सभी जानते हो, है ना। सभी को अभी ये पूरे कपड़े वपड़े उतारना पड़ेंगे। जब वो आकिंचन धर्म के लिए थोड़ी सी आपकी भूमिका जमीन तैयार होगी, फिर इस शरीर से भी मोह ममत्व तो छोड़ना पड़ेगा। वो आकिंचन धर्म जब आता है, उस 10वें गुणस्थान में जब मुनि महाराज जी पहुँच करके श्रेणी चढ़ते हैं, छपक श्रेणी चलते हैं, जब कसाय का अंश भी नहीं रहेगा तो वो उत्तम आकिंचन धर्म को प्राप्त किया करते हैं। और वही यहाँ पे कहा जाता है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान। अब ये जो दूसरी पंक्ति बोली है, पहली तो मुनि महाराज के लिए हो गई, दूसरी आपको बोली कि तृष्णा का कोई ठिकाना नहीं। कल जैसे बताया था आपको, है कोई तृष्णा का ठिकाना नहीं। कितनी बड़ी कंपनी का तुम्हें ऑफर आ जाए, करोड़ का पैकेज हो जाए तुम्हारा, 10 करोड़ का हो जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश रहेगी 50 करोड़ की हो जाए। अभी 4 व्हीलर 25-30 लाख की गाड़ी है, कब अवसर आए कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लें और उसमें घूमने लगे। कोई तृष्णा का कोई ठिकाना नहीं। तो घटती जान घटाइए, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। जितना हो सके संतोष वृत्ति को रख करके, और इस परिग्रह को पाप समझ करके, जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा कि परिग्रह पाप है, इसको तो बढ़ाते ही रहोगे। और जिस व्यक्ति ने समझ लिया, अंदर से भाव बन गया कि भैया ये परिग्रह तो हमें भारी करने वाला है, ये तो वजन है, जितना बढ़ेगा उतने हम वजनदार बनेंगे, हम भारी होएंगे। और वजनदार व्यक्ति कहाँ जाता है, धरती में नीचे ही जाएगा। हल्का होगा तो ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, जितने वजनदार हैं वो भारी होते जा रहे हैं, और उस वजन के कारण एक दिन नीचे नीचे धंसते जाएंगे और उस पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। और जो हल्का हो जाएगा तो वो उस सिद्ध लोक में पहुंच जाएगा। कभी 3 काल में ऐसा संभव नहीं भारी व्यक्ति सिद्ध में पहुंच जाए। लिख के रख लेना, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर एक बात मूक माटी में लिखी शायद, भरी पालड़ी नीचे जाती, भरी पालड़ी
नीचे जाती खाली ऊपर जाती है, इसी बात को तुला हमें स्पष्ट बताती है। तराजू देखा कभी? जो तराजू हुआ करता है उसमें दो पार्टी होती है, जिसमें वजन ज़्यादा होता है वो कहाँ जाती? नीचे जाती है। वजन कम होता है तो कहाँ जाती? ऊपर जाती है। तो नीचे आपको नहीं जाना है, ऊपर पहुंचना है तो थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, है ना? हल्का होने का मन बनाना। और यदि नहीं बना पाओगे तो कुछ पंक्ति मुझे आपको सुनाना है, इसलिए मैंने नोट्स आपको रखा है सामने। बाकी तो बहुत कैसेट में भरा है, वो सुना सकते हैं। पर आज इस उत्तम आकिंचन धर्म पर एक पंक्तियाँ मैं परुषण में सुनाता हूँ कि तो आज सुना देता हूँ आपको। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। कंजूस बाप को मरता हुआ देखकर, कंजूस बाप को मरता हुआ देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। क्या करवा लिया? 2 गुना बड़ा कफन बनवा लिया। वैसे तो जितने पिताजी थे उतने ही आवश्यक था, किंतु 2 गुना बनवा लिया। सोचा मेरे पिता ने ठीक से ना कुछ खाया ना पहना, और कम से कम मैं उड़ा तो सकूँगा 2 गुना बड़ा कफन। अब खाया पिया तो इन्होंने नहीं, ना कुछ खाया ना पिया ना दान दिया, कम से कम मैं तो इनके ऊपर उपकार कर ही दूँ, 2 गुना कफन उड़ा दूँ। देखते ही बाप जी चिल्लाया, देखते ही बाप जी चिल्लाया, अभी मरा नहीं हूँ, और कहा बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, आधा मुझे उड़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। अभी मरने को है व्यक्ति, किंतु कंजूस प्रवृत्ति अभी भी नहीं छूटी, और कह रहा बेटा तू आधा निकाल ले, उसमें तेरे काम आ जाएगा। समझ रहे ना आप लोग? समझने का पुरुषार्थ करना। देखो बहुत बड़ा मॉल लगने वाला है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइटम आपको मिलने वाले हैं। 10 दिन में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दुकान बहुत अच्छी चलने वाली है, और हम भी खुश होते हैं। हमारा सीना फूल करके चौड़ा जब होता है जब कुछ आप देते हो, हमें खुशी होती है। क्यों होती है खुशी जानते हो? महाराज जी हमारी तो हालत खराब होती है, आपको खुशी होती है। तो फिर आपकी यदि हालत खराब होती हो ना, तो मैंने कल कहा था ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। यदि आपको ऐसे लग रहा हो कभी भी दान देते समय, कोई अच्छा कार्य करते समय, ननिल जी कहाँ बैठे हैं? हाँ ननिल जी थोड़ा खड़े हो ना। ये जो मंदिर बन रहा है, हमारे ननिल भाई ने यहाँ पर एक जिनारा जो बन रहा है, और इस जिनारे का जो उत्तुंग शिखर बनेगा, उस शिखर को बनवाने का मन इन्होंने बनाया है। अब उस शिखर के लिए आपने जो घोषणा की है, सही सही बताना। आप ये बताओ, आपको खुशी हो रही कि आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ हमारा चला गया? सबको बताना भाई सामने। खुशी हो रही है ना? महाराज जी ने आपके ऊपर उपकार किया, कुछ अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि हमारा कुछ जा रहा है? महाराज जी शब्द नहीं है मेरे पास। बिल्कुल इस उपकार का, आचार्य श्री का, आपका, वीरसागर जी का जो उपकार है, अनादिकाल से भटक रहे थे, शायद आपने सही मार्ग पर लगा दिया। बस इनका पत्र मैंने पढ़ा था, एक डायरी पे इन्हें लिख के दिया। ऐसे गदगद थे ये व्यक्ति, ऐसा गदगद है कि महाराज हमें तो एक कोई निधि मिल गई, खजाना मिल गया। वीरसागर जी महाराज पूना में आ गए। जो ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अंदर से भीग रहा है कि हमें ये कोई निधि मिल गई, और वो लोग अभी सोते रहेंगे, वो सोते रहेंगे जो इनकी कीमत नहीं समझ रहे। अभी माणिक मोती मिल गया महाराज, माणिक मोती से ज़्यादा कुछ मिल गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे। हाँ बहुत बहुत बढ़िया।
तो आपका चेहरा बता रहा है, आपके अंदर के भाव बता रहे हैं कि आपको क्या मिल गया। और वही भाव है, इन्होंने हल्का सा मन बनाया, मैंने इनको हल्की सी प्रेरणा दी कि देखो नियम संयम से जुड़ना, और ऐसे जुड़ सकते हैं। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, किंतु विशुद्धि काम करती है। और देखो ये काम किया, और उधर पूज्य वीर सागर जी महाराज की पिछिका भी इनको मिल गई। पिछी इन्होंने कोई धनराशि की घोषणा करके नहीं ली, ध्यान रखना। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में पिछी कोई बोली से नहीं मिलती, उसके लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा नियम संयम लिया। दोनों ही काम, श्रावक के पास यदि धन है तो धन भी देता है वो, और यदि सामर्थ्य है तो नियम संयम से भी जुड़ता है। पिछी तो नियम संयम से मिला करती है। तो बंधुओं, दान दे मन हरस बिसेखे, यह भाव जस पर भाव सुख देखे। ये जो पंक्ति आती ना, तो इसकी परिभाषा जिसको मालूम पड़ती है तो वो अंदर से हर्षोन्मुख होता है कि अवसर हमारे लिए प्राप्त हो गया, बहुत बड़ा ये उपकार है। ऐसे गुरु की हमें प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा को पाकर के हमने ऐसा कार्य कर लिया। कोई रावण को याद नहीं करता आज वर्तमान में, भरत चक्रवर्ती को हर कोई याद करता है। उन पाटनी जी का नाम हम लोग नहीं चाहते तो भी मन में आ ही जाता है, मुख पे आ जाता है। जो व्यक्ति ऐसे काम करता है तो कहाँ ही है भगवान का पूजा करने से, गुणगान करने से ये सारी जो दुर्लभताएं आपको मिली हैं आज। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, ये आचार्य समंतभद्र स्वामी का वाक है। उच्चैर्गोत्तम प्रणीते भोगो दानात् उपासनात् पूजा, भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु। इन पंच परमेष्ठी के चरणों में प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिलता है, इनके चरणों में दान देने से भोग मिलता है, इनकी उपासना करने से कीर्ति मिलती है, इनका स्तवन, इनकी भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। बस 2 मिनट में हम बात पूरी कर रहे हैं, और आप लोग आकुल व्याकुल ना हो, क्योंकि आगे प्रवचन अब कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ आपको ठाठ से शांति धारा करना है। और वैसे अपने पास समय तो रहता ही है, और आज तो पूरा समय है। आज यदि प्रवचन में शांति धारा में 12 बज जाएँ तो चिंता नहीं करना, 1:30 बजे हाथ पे उठ जाएंगे। उठे थे कि नहीं? जिस दिन आए थे उठे थे ना? तो महिलाओं को आकुलता तो नहीं आकुलता। तो मन बनाना अच्छा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसका मन बनाना। जैसा नलिन जी ने अपना भंडार भरा है, इस जिनालय से जुड़ कर के अपनी वो बैंक बैलेंस बनाया है जो ये कई जन्मों तक भी निकालते रहेंगे तो वो खाली नहीं होगा। ऐसे ही वहाँ पर देखो सुसगांव में अतुल काका के परिवार ने जो मुख्य शिखर था उसका तो लाभ ले लिया था। उस पर जो कलश लगना है, आजू बाजू के जो 2 शिखर थे उन शिखरों का भी लाभ उन्होंने ले लिया। 3 शिखर पर कलशारोहण करेंगे। ऐसा नहीं, बढ़िया उत्कृष्ट धातु का कलश बनवा करके वहाँ प्रतिष्ठापित करेंगे। बहुत अति शीघ्र ये जिनालय भी बनकर के तैयार हो, और इससे आप जुड़ें और बहुत अच्छे से इसकी प्रतिष्ठा हो, ऐसा मन बनाना। क्योंकि जिनालय से जुड़ना मतलब समझ लेना, लिखा है आगम में, एक चावल के दाने के बराबर मूर्ति का विराजमान करना और एक जवा के दाने के बराबर भी मंदिर बनवा देना। समझ लेना ये इतना बड़ा कार्य है कि परंपरा से आपको भी वह सिद्धालय में भेजेगा। ये काम आपको भी भगवत पद देगा, वो दान आपका है। ये जिनालय मंदिर मूर्ति का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी अभी योजना है, और बड़ी कुछ भी नहीं है।
अरे जब भरत चक्रवर्ती तो 500 धनुष की मूर्ति विराजमान कर सकता है स्वर्ण की, और जब 500 धनुष की मूर्ति थी तो मंदिर कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। एक नहीं 72 जिनालयों को बनवाया। मैं तो कहता हूं आज के जितने भी ये आईटी इंजीनियर हैं ये सब चक्रवर्ती हैं। नहीं हो चक्रवर्ती, नहीं हो बेटा, चक्रवर्ती नहीं हो तो अच्छा मन बनाओगे तो एक दिन वो शीघ्र आएगा जो चक्रवर्ती बन जाओगे आप। कोई चक्रवर्ती आकाश में से नहीं आता, न तीर्थंकर भगवान आकाश से आते हैं, न चक्रवर्ती आता है, न अच्छे महापुरुष जो भी हैं। इन सब का इतिहास देखना, कुछ नहीं, बस सिर्फ इन दोनों ने ही, यानी इन सभी ने जो भी 63 सलाह का पुरुष बनते हैं, भगवत पूजा और दान यही होता है। आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति के लिए यही हुआ करता है और यही बहुत महान कार्य कहलाते हैं। मैं आज आपको और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखो मंदिर को बनने में तो बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे ही बनेगा। कुछ लोग आकुलता कर रहे हैं, महाराज बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। कुंडलपुर का मंदिर 20 वर्ष में बनकर के तैयार हुआ है। युद्ध स्तर पर काम चला है, कोरोना में भी काम चला है, जब कई वह मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। पत्थर का काम तो धीरे धीरे ही होता है, किंतु ये मंदिर जिस दिन बन जाएगा, इस जय जिनेन्द्र सोसाइटी में लगभग 1500 वर्षों तक ये मंदिर रहेगा तो धर्म की प्रभावना होगी। पाषाण की उम्र 1500 से 2000 वर्ष है। 2000 वर्ष तक इस जिनालय में जितने लोग भी आराधना करेंगे, जितने लोग भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, जितने धर्म ध्यान करेंगे, उसका 6वां हिस्सा आप कहीं भी रहो दुनिया में आपके खाते में जाता ही रहेगा। तो मन बनाना अच्छे से इससे जुड़ने का। देखिए आज तो बहुत मांगलिक दिन है, पर्युषण पर्वराज प्रारंभ होने वाले हैं। अभी महाराज जी ने तो 2 घंटे तक ऐसा उपदेश दिया, उस ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, जिसकी बदौलत ही आप इस धरती पर टिक पाओगे, नहीं तो कब चले जाओगे ऊपर पता ही नहीं। वो एक निधि है, खजाना है। तो आज मैं यही चाहता हूँ, आज के इस पावन अवसर पर ऐसा कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ जब सुसगांव वाले पीछे नहीं रहे तो बाकड़ वाले, जय जैन सोसाइटी वाले पीछे नहीं रहना चाहिए और यहाँ की महिलाओं को आगे आना चाहिए। और एक ऐसा सुंदर अवसर आपके मैं देने वाला हूँ। मंदिर बनेगा, जब बनेगा आज से ही आपके खाते में वो इंटरेस्ट जो मिलता है, ब्याज मिलता है, वो आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरा मन है, आपने प्रभु का बहुमान बहुत बढ़ाया है यहाँ पर, और बहुत सुंदर ये अभी स्टील की पांडुक शिलाएँ रखी हैं, शीघ्र अति शीघ्र चांदी की पांडुक शिलाएँ यहाँ पर आएंगी। बहुत सुंदर पांडुक शिला बनकर के आ रही है, जिसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया एक सिंहासन भी बना होगा, चबर भी लगे होंगे, ऐसा दृश्य होगा अद्भुत। किंतु मुझे यही दुख हो रहा है कि महाराज यहाँ पर हैं और स्वर्ण के कलश उधर हैं, इधर नहीं है। तो ऐसे कोई सौधर्म इंद्र जो स्वर्ण कलश से भगवान का अभिषेक करता है ना, कितना बड़ा होता है जानते हो? बस योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे शिशु माथा। पढ़ते थे ना अपन, बहुत पहले कभी सुना होगा आप लोगों ने। तो कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा आज? मेरा मन है आज प्रभु का अभिषेक वही करेगा जो प्रभु के चरणों में एक स्वर्ण कलश को समर्पित करेगा। देखते हैं कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जितने भी लोग उस पर्युषण पर्वराज में उस स्वर्ण कलश से भगवान की शांति धारा करेंगे, प्रथम अभिषेक करेंगे, उसका 6वां आपके हिस्से में जाएगा। कौन व्यक्ति है? महिलाएं वर्ग। महिलाओं से मैं कहता हूँ कभी आप अभिषेक नहीं कर पाते। वो स्वर्ण कलश तो स्वर्ण का होता, माटी का नहीं। स्वर्ण कलश हजारों वर्षों तक रहेगा जब तक इस जिनालय में 6वां हिस्सा आपके खाते में जाएगा। है कोई अत्ती मब्बे इस पूना नगर में
उन्होंने तो 1008 प्रतिमाएं स्वर्ण की विराजमान कराई थी। कोई है वो भरत चक्रवर्ती जो 72 जिनालय स्वर्ण के बनवाए थे। देख लेना अपने आप को, जिसका भी मन बने, ज़्यादा का नहीं, 35-40 ग्राम में वह स्वर्ण कलश बन जाता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कौन व्यक्ति है सौभाग्यशाली, इस सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है? आज है कोई किसी व्यक्ति का मन है? देख लो, आप अपने आप को टटोल लो। मात्र बहुत अधिक नहीं, 4 चाहिए बस। कम से कम मूल एक प्रतिमा पर तो जो मेन पात्र बनेंगे वो स्वर्ण कलशों से अभिषेक भगवान का कर सकें। जिसका भी मन हो अपना मन बना सकते हैं और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सौरभ भैया कहाँ हैं? हाँ, सौरभ भैया देख लें। और आप अपने मंदिर की भी और जो बात रखना है आप रखें। 5 मिनट में सबको जानकारी हो जाए, सभी लोग अपना मन बना करके रखें। क्योंकि ध्यान रखना, मुझे लगता है इस पूरे पर्युषण पर्व राज में जो भी मंदिर का कार्य होना है, उसकी जो भी योजना है वह संपूर्ण होने वाली है, कुछ भी नहीं बचेगी यहाँ पर। इसलिए जिसको जुड़ना है ये अवसर ले लेना, नहीं तो बाद में पछतावा भी हाथ लगेगा आपके। देख लें आप जो भी अपना यानी योजना है, जो भी कार्य बचे हुए हैं वो रख सकते हैं। वो अवसर से भी जुड़ करके आप आज का अभिषेक भगवान का कर सकते हैं। और जैसे भी आपका मन हो, यदि प्रतिभा जागृति से आपका जुड़ने का मन हो, देखो विभिन्न प्रकार का माल दुकान में रहता है तो यहाँ पर भी है, और सभी के भाव भी अलग अलग होते हैं। प्रतिभा जागृति के लिए भी कलश यहाँ पर रखे हुए हैं, और स्वर्ण कलश से भी आप अपना मन बनाएं, नहीं तो मंदिर की जिस भी योजना से जुड़ करके आपका मन बने। भैया जल्दी से बताओ। हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा पाषाण का मंदिर बन रहा है।